फिरंगियों ने चुराया कोहिनूर और हमने लूट ली उनकी इज्जत। सबका बदला लिया 2022 का, 23 का, ऊपर का, नीचे का, दादा का, पुप्पी का, मामा का, चाचा का, और लास्ट में जाके भाई हमारे पड़ोसियों के नाजायज बाप की इज्जत ही लूट ली। कोई एक मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो कि कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि टीम इंडिया दरअसल एक मजबूत टीम बन चुकी है, और जो ना ही तो कंडीशन के मोहताज है, ना ही पिच के मोहताज है, ना ही टॉस के। उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको फिर मैं यही कहूंगा कि होता है ना कि भाई फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सिलेक्ट की। टीम में खास बात के 160 करें, 170 करें, 140 करें, 120 करें, पाकिस्तान को 120 करना था। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं, इनके पास कप्तान अच्छा है, और एक टेम्परामेंट रॉक सॉलिड हो गया हुआ है जीत जीत के कि हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से उन्होंने एक ऐसा स्पिनर दरियाफ्त किया था और उसको लेकर गए थे जो अभी तक अपने घर में बंद है, मिस्ट्री है। उसको बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलो, इब्रार को, कि कहीं आपको कोई देख लेगा तो आपकी बॉलिंग का पता चल जाएगा। उसको खिलाया ही नहीं। कोई सोच सकता है कि विराट कोहली के रन्स नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में तो इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, इसलिए कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आए वर्ल्ड कप में। वो एक जज्बा जुनून है कि आईसीसी इवेंट। मुझे इनकी उड़ान लग रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी जनूबी अफ्रीका उनको पकड़ सकता है। मेरी जाती राय ये है कि इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका की निस्बत ज्यादा टफ। भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर उससे पहले जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया। क्या आला इनिंग्स। पूरी दुनिया में वाइड बॉल क्रिकेट में रोहित से डेंजरस कोई बैट्समैन नहीं है, जैसे उसने अपने आप को डेवलप किया डे बाय डे। आप देखिए ऊपर जा रहे हैं हमारे प्लेयर्स, खेलने के बाद बिल्कुल डरना शुरू हो जाते हैं, वो उसमें दिलेरी आ। जय हिंद दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को हराते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत ने बड़े आराम से इंग्लैंड को हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और उनको अच्छा साथ सूर्य कुमार यादव ने दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा। बॉलिंग करते हुए भारत के स्पिनरों ने इंग्लैंड के बड़े बड़े विकेट लिए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, इन दोनों ने इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तानी मीडिया भारत की बड़ी जीत देकर ये कह रहा है कि भारत अब फाइनल में वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीम बन चुकी है और भारत ही इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। भारत की टीम पूरी फॉर्म में लग रही है, खासकर कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा बैटिंग में भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं। उनकी बैटिंग देखकर ही सामने वाली टीम के हौसले कमजोर हो जाते हैं और उसके बाद भारत की बॉलिंग तो किसी भी टीम को इस वर्ल्ड कप में उनके सामने टिकने ही नहीं दे रही है। इस जबरदस्त फॉर्म के साथ भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतना तो तय ही लग रहा है। सब कुछ देख लिया, उसके बाद पता लगा कि टीम इंडिया को हराना तो दूर की बात है, इनका मुकाबला करना भी किसी टीम के बस में नहीं है। वो क्रिकेट एनालिस्ट जो समझ रहे थे कि टीम इंडिया को जैसे एक वॉकओवर मिल रहा है, सेमीफाइनल जानबूझ के वहां पे रखा, उनको पता चल गया कि आपने अच्छी तरह से लड़ा के देख लिया, पूरे ओवर भी करा के देख लिए, मगर इंग्लैंड कहीं भी उनके बराबर में खड़ा नहीं हुआ। वो लोग जो समझ रहे थे कि इंडिया सिर्फ एशिया की टीमों के साथ खेल रहा है, अभी असल मुकाबला तो होना बाकी है, उन्होंने देख लिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड कोई उनके बराबर में खड़ा नहीं हो पा रहा है, सबको हराया। अब सिर्फ एक मैच रह गया है जो टीम इंडिया की ताकत को अगर आजमाना है तो सिर्फ एक मैच रह गया और मुख्तलिफ हरीफ इस बीच में गुजरे हैं। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि टीम इंडिया कहां खड़ा है और बाकी टीम कहां खड़ी है, उनके लिए यह है कि आप बैटिंग कंपैरिजन करके देख लीजिए। रोहित शर्मा है, वो इंग्लैंड के बड़े बड़े जो जैसे हम कहते हैं पावर हिटर्स, उनके साथ मुकाबला हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े पावर हिटर्स के साथ मुकाबला हो गया, पाकिस्तानी किंग भी साथ में निपट गए, मगर उनके सामने सब हल्के लगे। आप बॉलिंग का अगर कंपैरिजन करें, मिचेल स्टार्क भी हुए, आर्चर भी गुजर गए, शहीन भी गुजर गए, मगर बुमराह सबसे डिफरेंट नजर आए। आप स्पिन अटैक देख ले, राशिद खान भी गुजर गए, आदिल रशीद भी गुजर गए, मगर कुलदीप और अक्षर पटेल सबसे डिफरेंट नजर आए। साफ है कि एक एक चीज को तोल के देखें, वजनी पलड़ा जो है वो टीम इंडिया का नजर आ रहा है, इसलिए टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटेबल है। और जो मुझे इनकी उड़ान लग रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी जनूबी अफ्रीका उनको पकड़ सकता है। मेरी जाती राय ये है कि इंग्लैंड की टीम जनूबी अफ्रीका की निस्बत ज्यादा टफ थी और जैसा उनको एडवांटेज मिला, जो कि हम सब सोच रहे थे कि इस पिच के ऊपर जिसको टॉस जो जीत गया उसको एडवांटेज मिल गया। और आप ये नहीं कह सकते कि बटलर हैं वो भी पिच को रीड नहीं कर पा रहे या बटलर घबराहट का शिकार है, जो हम अक्सर राशिद खान के बारे में हमारे कुछ लोग बोल रहे थे कि घबराहट में आकर उन्होंने ये फैसला कर लिया। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो चेस करने में भी पसंद है, वो ऊपर खेलने में पसंद है, और हमने जाके उनकी सीरीज देखी थी वो हमारे खिलाफ किस तरह खेलते थे। तो कुल मिला के दोस्तों जो ताकतवर है वो ताकतवर है, ये सिंपल एक डिसीजन हो चुका हुआ है इस वर्ल्ड कप को देखे। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में इंडिया को खेला था तो वहां पे तो साफ था, जो टीम टॉस जीत रही थी 70% मैच पे कब्जा कर लेती थी। वहां पे भी उस दिन बारिश हुई थी, हमने टॉस जीता फिर हम हारे। आज के मैच में भी सब ये कह रहे थे जो टॉस जीतेगा मैच पे कब्जा काफी हद तक रहेगा, मगर इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी यूं पूरे के पूरे मैच में छाया रहा। कोई एक मोड़ ऐसा नजर नहीं आया जहां पे लगा हो कि कहीं पर गोरे इस मैच के अंदर है, कहीं ऐसा मोड़ नजर नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए कि टीम इंडिया दरअसल एक मजबूत टीम बन चुकी है, और जो ना ही तो कंडीशन के मोहताज है, ना ही पिच के मोहताज है, ना ही टॉस के मोहताज है। सबसे खास बात ये है। और जो स्ट्रेटजी के साथ देखिए, जब टीम जीत रही होती है उसमें नजर आता है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। आप देखिए जो ऊपर से गलती होती है नीचे वाले संभाला दे देते हैं, बैट्समैन से गलती होती है तो बॉलर संभाला देते हैं, बॉलर्स में फास्ट बॉलर से हो तो स्पिनर पकड़ लेते हैं, स्पिनर से गलती हो तो फास्ट बॉलर पकड़ लेते हैं, इन सब में गलती हो तो फील्डर अच्छा काम कर देते हैं। कुल मिला के एक कंप्लीटली पैकेज टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है, और जिसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए वो शक्ल टीम इंडिया की बन चुकी है। और ऐसे में
अगर उनके साथ 19-20 फाइनल में हो जाता है तो ये शायद हार लक होगी, अनलक होगी उनकी, बट डिजर्व टोटली और ट्रूली अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है वो टीम इंडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जो भी फिका भी अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सेमीफाइनल आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हो, सेमीफाइनल आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हो, दोनों का सफर डिफरेंट है दोस्तों। जो मजबूत टीम को हरा के आ रहा है उसका पलड़ा, उसका कद थोड़ा ऊंचा होता है, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है। और फिर नेपाल के खिलाफ थोड़ा फंसा था जनूबी अफ्रीका, इंडिया फंसा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। आप उनका पूरे का पूरा एक चार्ट उठा के देख लीजिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर, सारे मैच क्लीन उन्होंने जीते हैं, स्वाइक पाकिस्तान वाला है जो 5-6 रन से जीता था, जो हम कहते हैं कि एक बाउंड्री अवे था, बट वो भी आप देखिए 92% पाकिस्तान फेवरेट था उस मैच के अंदर, सीधा सीधा हम जीत रहे थे। तो उनके बॉलर्स लेके आए, हम अपने बैट्समैनों को तो बुरा भला बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं खेले, बट देखिए उनके बॉलर्स ने कमाल किया, और वो बॉलर्स ने कमाल सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, वो हर जगह पे हमें नजर आ रहा है, हर जगह पे हमें नजर आ रहा है। आपको सबसे डिफरेंट चीज नजर आ रही है कप्तानी रोहित शर्मा की नजर आ रही है कि वो अपने 2 बॉलर्स को खासकर यूटिलाइज कितना अच्छा कर रहा है, बुमराह को और कुलदीप यादव को, और अर्शदीप सिंह को कैसे वो उन्होंने यूज किया, सिराज को बाहर। इस टीम इंडिया के सामने आप टॉस पे ऊपर हम बात करते हैं कि फाइनल में टॉस कौन जीते तो कौन जीतेगा, किसको एडवांटेज मिलता है, मुझे नहीं लगता कि 2 बार कंडीशन ऐसी बड़े मैच में, एक सेमीफाइनल में, एक पाकिस्तान वाले मैच में, दोनों टॉस वो हारे थे बट वो मैच जीत गए हैं। और ये साफ है दोस्तों, उनके मुकाबले में इस वर्ल्ड कप में कोई टीम नजर नहीं आई, और मुझे तो ये लग रहा है कि जनूबी अफ्रीका के साथ मैच भी कोई बराबर वाला जोड़ शायद नहीं होने वाला। अगर मुझसे पूछे तो 60-40 है, 60 इंडिया है, मुझे जाती तौर पर ये लग रहा है कि अब उनको रोकना मुश्किल रहेगा। बारबाडोस में शायद टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप फाते का झंडा यहाँ पे, भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर उससे पहले जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया, क्या आला इनिंग्स खेली, एक मुश्किल पिच के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शॉट्स खेली उन्होंने, बहुत लाजवाब बैटिंग की, टाइम होता है उनके पास और जब चाहते हैं इम्पॉसिबल एंगल से वो बड़ी स्ट्रोक्स लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव मैंने T20 का बल्लेबाज नहीं देखा, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। पॉइंट के ऊपर छक्का, एक मुश्किल लेंथ के ऊपर और मुश्किल बॉल्स पे चौके छक्के लगाते हैं। इसी तरह से रोहित शर्मा एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम को, और जब कप्तान इस तरह से खेल रहा हो इतना बड़ा दिल हो जाता है टीम का। विराट कोहली के फेलियर के बावजूद भी दूसरे एंड पे बिल्कुल भी नहीं ये थमे, और बल्कि ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि उकसाने की कोशिश की ऑपोजिशन, क्योंकि आओ मुझसे टकरा के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा था, सेमीफाइनल की स्टेज थी, और इंग्लैंड के पास कोई भी जवाब नहीं था। खासतौर पे बैटिंग बिल्कुल ही एक फ्लैट परफॉर्मेंस थी, और भारत की टीम बिल्कुल डिजर्व करती है ये फाइनल खेलने में, और आगे चल के फाइनल भी जीत सकती है क्योंकि बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं। ये जो थी बैटिंग परफॉर्मेंस, एक तरह से आप कह लें कि मीडियोकर भारत की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि 200 की तरफ वो गामजन थी। मगर क्या इस टीम में खास बात के 160 करें, 170 करें, 140 करें, 120 करें, पाकिस्तान को 120 करना था। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं, इनके पास कप्तान अच्छा है, और एक टेम्परामेंट रॉक सॉलिड हो गया हुआ है जीत जीत के, कि हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और आज एक वाज़ेह एग्जांपल हमें इस चीज की देखिए, एक बहुत बड़े मैच में बहुत आसानी से ये मैच, ये टीम ने इंग्लिश टीम को एक्सपोज कर दिया तीनों शोबों में, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। उसके बाद कैप्टनसी में आप देखिए अप्रोच देखिए कितनी जबरदस्त है। खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन इंडियन टीम की जो जर्नी रही है थ्रू आउट अनबीटन रही है अभी तक की, जो परफॉर्मेंस है, जैसी कंडीशन है और जैसी टीम बना के लाए हैं, इस वक्त कह सकते हैं कि फाइनल भी इनके ज्यादा चांसेस है जीतने के, क्योंकि फॉर्म में है। बैटिंग भी आप देखें कि बॉलिंग भी, कोई सोच सकता है कि विराट कोहली के रन नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में तो इंडियन टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, इसलिए कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आए वर्ल्ड कप में। वो एक जज्बा जुनून है कि आईसीसी इवेंट जीतना है। इतने वर्ल्ड कप हो गए हैं तो इंडिया जैसा सिस्टम, इंडिया जैसी टीम एक ही वर्ल्ड कप जीती हुई है, जैसी टीम है इनको तो 3-4 जीतने चाहिए वर्ल्ड कप, जैसा सिस्टम है, जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने उस पर काम किया, सोचा, तो आप देखेंगे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा दोस्त आ जाए, ये भी आ जाए टीम में और वर्ल्ड कप खेलने चले जाएं, ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इंडियन क्रिकेट टीम को क्या जरूरत है जीतने के लिए, वैसी टीम बना के लाए हैं। इसलिए श्रेय अय्यर नहीं है, गिल नहीं है, के राहुल नहीं है, अश्विन नहीं है, शामी तो अनफिट हुआ हुआ है, लेकिन ये प्लेयर्स होते हैं, अगर इनकी सोच भी हमारी तरह होती तो इसलिए वो कामयाब है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, परफॉर्मेंस बेस है, तो इसलिए आप देखेंगे डोमिनेट इस वर्ल्ड कप के अलावा भी कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या कि फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जबरदस्त बैटिंग की है, चांस दिया इंग्लिश टीम ने इंडिया को डोमिनेट करने का, पहले बैटिंग करवा के, फिर उसके बाद जो बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, जबरदस्त अप्रोच, प्रेशर लिया ही नहीं उसने। इसलिए कहते हैं कि आप एक प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करते। फिर मैं बोलूंगा कि विराट कोहली के रन नहीं है तो टीम देखे रन 170-71 करके, ऐसी पिच पे जहां पे 150 रन बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। अप्रोच, दलेरी, ये चीज है। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में वाइड बॉल क्रिकेट में रोहित से डेंजरस कोई बैट्समैन नहीं है। जैसे उसने अपने आप को डेवलप किया डे बाई डे,
आप देखिए ऊपर जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स खेलने के बाद बिल्कुल डरना शुरू हो जाते हैं, वो उसमें दिलेरी आ गई। तो यही चीज है मेरे ख्याल से कामयाब करती है और बड़ा प्लेयर बनाती है। और जैसे उसने बैटिंग करके दिखाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आप देखेंगे बटलर और फिल शॉट ऐसे खेल रहे थे कि फर्स्ट 6 ओवर्स में ही हम लोग 50+ रन करते, क्योंकि नए बॉल के साथ ही कर सकते थे। लेकिन बुमराह जैसा बॉलर हो तो फिर वो बनाने नहीं देगा। ऐसे तीनों फॉर्मेट में बुमराह का कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया का कोई भी बॉलर हो। आप देखें कि कैसे वो बॉलिंग करा, 8-9 चौके लगे, 2 छक्के लगे पूरे टूर्नामेंट में। यहाँ पे एक मैच में इतने रन हो रहे हैं, इतनी बाउंड्री लग रही, वेन्यू के हिसाब से बॉलिंग लाइनअप खिलानी, वेन्यू के हिसाब से बैटिंग करनी, तो मेरे ख्याल से इसलिए वो कामयाब हुए हैं। जबरदस्त अचीवमेंट है। और इस वक्त आप कह सकते हैं इस वर्ल्ड कप में अगर फाइनल में अगर इंडियन टीम ना जीत सके तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बैड लक हो गई, क्योंकि जैसी टीम ने परफॉर्म करे अनबीटन है, दूसरी टीम भी अनबीटन है साउथ अफ्रीका की, वो भी फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया किसी आईसीसी इवेंट में T20 वर्ल्ड कप में, तो बड़ी अचीवमेंट उनके लिए भी है। लेकिन उनके पास भी बॉलिंग है, बैटिंग है, लेकिन इस वक्त मोमेंटम जो कंडीशन के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग है वो है इंडियन टीम के पास। कॉन्फिडेंस आप देखें कि अच्छी टीमों से जीतते हुए आए हैं, इंग्लैंड जैसी टीम से सेमीफाइनल वो जीते हैं, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से वो जीते हैं, तो एक कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कौन बेहतर क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जैसी कंडीशन है इंडियन टीम को सूट कर रही है, और मैं फिर बोलूंगा कि फेवरेट इंडियन टीम मुझे लग रही है, जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में खेले हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल